और अब सीधे रुक करते हैं विधानसभा। प्रदेश के मुखिया, क्या कारण है हमारे प्रदेश के मुखिया जो हैं बड़ी बड़ी बात करते हैं प्रधानमंत्री जी से, किसानों के हकों में बात नहीं करते। एपीएमसी एक्ट जो हमारा स्टेट एक्ट है, आपने उसको गलत इंफॉर्मेशन देते हुए यहां से जो है उन्होंने निरस्त करने का काम किया। केवल किसान क्या मांग रहा है? केवल किसान ये मांग रहा है उनको सही दाम मिले। बीच में ना उठिए। आप बोलिए आप गीता जी। एक भी बात गलत हो, एक भी बात गलत हो, क्या ये शहादत गलत है? ये कांग्रेस की वजह से, की वजह से, कांग्रेस की वजह से, क्या ये गलत है? किस रूल के तहत आप खड़े हो रहे हैं? वाले किसान के तहत आप बीच में खड़े हो रहे हैं? आप ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, आप मर्यादा मानिए प्लीज। हम अपना मान सम्मान खुद रख लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी, जनता के चुने हुए नुमाइंदों से किसान केवल अपनी बात कहना चाहते हैं, उनके पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। मैं केवल एक बात कहते हुए, उनके आगे बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए, बड़ी बड़ी तारें बिछा दी गई, कीलें गाड़ दी गई। सीमाओं की रक्षा पर यह सब काम होना चाहिए था, ना कि दिल्ली की राजधानी के बॉर्डर्स पर होना चाहिए। शर्म करनी चाहिए किस तरह से आपने उनको जो है। मैं आज कहना चाहती हूं, देश के प्रधानमंत्री अपना राजधर्म निभाएं, प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना रैप अप करिए, रैप अप कीजिए। ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने राजधर्म का पालन करें, और प्रदेश के कृषि मंत्री जिन्होंने ऐसी क्या मर्यादा आप रख रहे हैं? आज किसान खतरे में है, क्या मर्यादा रख रहे हैं? खतरे में आप है। बैठिए, ऐसे नहीं, ये गलत बात। अध्यक्ष महोदय, तो रूल्स फॉलो करिए। स्पीकर, व्हाट इज दिस? स्पीकर का वॉल्यूम भी कम किया हुआ, थोड़ा सा कर दें। अध्यक्ष महोदय, हमारा वो देश जिसमें हम जय जवान का नारा देते हैं, जय किसान का नारा देते हैं, उसमें ये हालत हो रही है। क्यों मंडियां खत्म की जा रही हैं? क्यों जमाखोरों को उनको जो है किया जा रहा है, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। आज मैं कहना चाहती हूँ, कौन किसानों के साथ खड़ा है, कौन किसानों के खिलाफ खड़ा है? कौन सी मंडी खत्म हुई है? ने कहा एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। अब एक मंडी का नाम बताइए, सारे हिंदुस्तान में एक मंडी का नाम बताइए, कौन सी मंडी खत्म हुई? एमएसपी रहेगा। करिए मैडम, ज्यादा खोल रहे हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी कौन सी मंडी खत्म हुई? अध्यक्ष महोदय, खत्म होगी नहीं बताइए ना। अरे मंडी खत्म कौन सी होती? क्या गुमराह करा जा रहा है? नहीं, मंडी कौन सी खत्म कर दी? शर्मा जी, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट देखिए प्लीज। आप देखिए, इस तरह से सदन के अंदर ये इस तरह से बात करनी ठीक नहीं है। She's wrapping it up. अध्यक्ष महोदय, हमारा रैप करिए। मैं कर रही हूँ, बीच में आप इनको रोके, मेरा तो हुआ नहीं। ये आप खत्म करिए मैम। आप बैठिए। आप कम से कम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तो महिला की आवाज को मत दबाएं। हमारे समय में कहा जाता था, बूढ़ा तेरे आज महिला दिवस के ऊपर आप इस तरह से ना बात करिए। रो रहा है, हमने सोचना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगी, अभी सबने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया। हम जब किसी महान पुरुष की जयंती को मनाते हैं, उसका केवल मतलब यह है जो उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, उसको हम अपने जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, अपने राजधर्म में, अपने कार्य प्रणाली में उसको लेकर आए। उन्होंने 644 साल पहले जब जन्म लिया और उसके बाद कही, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे, रहे दास रहे प्रसन्न। और आज क्या स्थिति है? आज भी अन्न को लेकर झगड़ा है, आज भी वही है। आज गरीबों के अन्न को खत्म करने का काम कर रहे हैं। मैं एक और अपनी बात कहना चाहती हूँ, पंचायती राज पर निर्मल जी कही गई है। आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ, निर्मल जी आप बोलिए प्लीज, रैप इट अप।
हाँ। सब याद थे हमें, सब अब आप रखो। अध्यक्ष महोदय, सीमा जी बैठिए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, She's finishing. 73 में She's finishing. अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज, आप आ जाइए इधर। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज को कहकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में बोलते हुए ये कहा, क्या ये देश बाबू चलाएंगे? हमारा संवैधानिक सिस्टम है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। क्या आप यूपीएससी को भी खत्म करना चाह रहे हैं? आप आईएएस अफसरों को बाबू कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश में क्या हुआ? और हमारे प्रदेश में क्या हुआ? 73rd अमेंडमेंट के तहत जो पंचायती राज है उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल है गीता गवर्नमेंट जी, का। समय हो चुका है, आप काफी ज्यादा समय ले चुकी हैं, बाकी सदस्यों को भी समय देना है। डिस्टर्ब नहीं किया था। गीता जी आप बैठ जाइए। नहीं नहीं, आपको हमने डिस्टर्ब नहीं गीता किया जी था। बैठ जाइए, समय हो चुका है। अगला नंबर, निर्मल जी खड़े हो जाइए। गीता जी बैठ जाइए, निर्मल जी खड़े हो जाइए। धन्यवाद अध्यक्ष। गीता जी, इस वक्त मैं स्पीकर की भूमिका में हूं, तो आपने मेरे बोलते समय नहीं बोला। मैं बिल्कुल, मैं डेकोरम टाइम के मुताबिक बना रही हूँ। निर्मल जी, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। अभी समय शुरू होता है आपका। आपका समय शुरू हो चुका है, समय शुरू हो चुका है आपका। आपको 1 मिनट दिया जाता है, आपने 2 माने। हाँ, आपको 1 मिनट में दे रही हूँ। बिल्कुल, समय आपका चालू हो चुका है। आपका समय सामने चल रहा है आपका। जी, ये बोल रही थी और सब डिस्टर्ब कर रहे थे। वो टाइम इनके टाइम में काउंट नहीं होगा। गीता जी, समय 12 बजते ही अध्यक्ष आप रुक महोदय, जाएंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस समय प्रदेश के हालात सही नहीं हैं और हम पंचायत के चुनाव नहीं करवा पाएंगे। आपने सरपंचों, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के मेंबर्स की पावर बीडीओ, एसडीएम और सीओ को दे दी। तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको भी क्या बाबुओं के हाथ में आप संभाल रहे हैं? पहली बात तो मैं इस बात को निंदा करती हूं। आप जो हमारी ब्यूरोक्रेसी को, उसको केवल बाबू नहीं कह सकते। आज प्रदेश में जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अपराध है, दलितों के प्रति बढ़ता हुआ अपराध है। सबसे पहले आपने शेड्यूल कास्ट कमीशन को खत्म करने का काम किया। स्कूलों की बात कर रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, बिल्डिंग्स आप बना नहीं रहे हैं, शिक्षा के अधिकार का भट्ठा बिठा दिया है। यहाँ पर स्कूल बंद करने की ज्यादा लिस्टें हैं, डाइट बंद करने की ज्यादा लिस्टें हैं बजाय उसको खोलने के। अध्यक्ष महोदय, निर्मल जी खड़ी हो जाए आप, इनका समय पूरा हो चुका है, खड़ी हो जाए। निर्मल जी शुरू करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप 12 बज चुके, आप मुझे अपना लिखित दे दें, इनसे लिखित ले लिया जाए, लिखित ले लिया जाए। शुरू कीजिए। अध्यक्ष जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज महिलाओं को जो मान सम्मान दिया गया है, उसके लिए मैं इस सदन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और आप सभी को मैं बधाई देती हूं। आज आप इस कुर्सी पर जो विराजमान है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। अध्यक्ष जी, जो बहुत देर से महिलाओं की बात कर रहे हैं, नहीं, उधर चलने दीजिए। सिस्टम को सिस्टम से फॉलो करेंगे। निर्मल जी शुरू कीजिए। आप लिखित दे दीजिए, आप जो कहना चाहती हैं लिखित दे दीजिए। हो चुका, चलिए। अध्यक्ष जी, माननीय महामहिम जी के अभिभाषण में जो महिलाओं के मान सम्मान की बात की गई थी और मेरे से पहले भी जो महिलाओं के मान सम्मान की बात हो रही है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप बोलिए अपना। निर्मल जी, आप अपना काम करिए, जारी रखिए। अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने कहा कि किसान को अपनी कीमत चाहिए। हम तुलना करने के लिए तैयार हैं। इनके 10 साल में एमएसपी कितना बढ़ा, हमारे 10 साल में एमएसपी कितना बढ़ा। अध्यक्ष महोदय, इनके 10 साल में कितनी फसल की खरीद हुई, हमारे टाइम में कितनी फसल की खरीद हुई। इतने हमने 10 साल में क्या मुआवजा दिया किसान को, हमने किसान को क्या मुआवजा दिया।
हमने कितनी फसलें बैठ जाइए, बैठ इन्होंने जाइए। कितनी फसलें खरीदी। और ये जो बात मंत्री जी कही बोल इन्होंने, रहे हैं, आप लोग बैठ संत जाइए। रविदास, एक मिनट बैठिए, अपनी मर्यादा का पालन करें। मंत्री जी बोल रहे हैं, आप बैठिए, तुलना करो, आओ। बैठ जाओ। आओ करो तुलना, बैठ एक एक विषय जाइए, में बोलो, बैठ एक एक जाइए। तुलना करो। आप करेंगे तुलना आपके साथ। और जो बात बहन जी ने कही संत रविदास जी बैठ महाराज जाइए। की, कि सबको अन्न बैठिए। मिलेगा, तब संत रविदास जी महाराज खुश होंगे। जब से हमारी सरकार आई, आज तक एक पैसे की ब्लैक नहीं। जब थारी सरकार थी, तब आटा ब्लैक में बिकता था, तब चीनी ब्लैक में बिकती थी, बैठिए, बैठिए। गैस ब्लैक में मिला थी। तो वो जो गरीब आदमी था ना, उसका शोषण करने का काम आपकी सरकार ने करा। इस सरकार ने नहीं करा। इस सरकार ने गरीब के लिए काम करा, किसान के लिए काम करा। अगले नाम भी दे दो मुझे, अगले नाम भी। निर्मल जी आप जारी रखिए। लक्ष्मण जी बैठिए, 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 बैठ जाइए, आप शुरू करिए। अध्यक्ष जी, जहां महिलाओं के मान सम्मान की बात हो रही है, जहां बात हो रही है कि महिलाओं का सम्मान कितना होना चाहिए, कितना हो रहा है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं कि हरियाणा में 2011 में 833 लड़कियां थी 1000 लड़कों के ऊपर, और 2015 में 876 लड़कियां थी 1000 लड़कों पे, जो आज 2020 में 922 हो गई हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया था 22 जनवरी 2015 को, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब बेटियां बचती ही नहीं तो बेटियां आज सम्मान की कहां से बात उठ जाती। 2011 में क्या रेशो था, आज 2020 में आज क्या रेशो, आज बेटियां कहां हैं, कितने जो है आज सेक्स रेशो जो है बर्थ का जो है बहुत बढ़ चुका है। और आज जो है हमारा टारगेट है 2021 में 935 लड़कियां 1000 लड़कों पे हो जाएंगी। सेकेंड हाईएस्ट आज पंचकुला नू है, जहां 939 है, और पीएनडीटी एक्ट के तहत 70 एफआईआर होती थी, जो आज 100 एफआईआर होती हैं। और आज जो है बेटियों को बचाने में जो है भाजपा सरकार ने जो सराहनीय कदम किया है, उसकी हम जितनी भी प्रशंसा करें वो बहुत उतनी ही कम होगी। जहां महिलाओं के, आप ये देखिए, सम्मान की बात की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ समय पहले 2 बच्चियों ने गाना गाया था। अध्यक्ष जी, गोगी जी आप 2 छोटी शांत छोटी रहिए, बच्चियों ने सुनिए, एक गाना गाया था। आप अपनी उन बारी बच्चियों पे ने ये बोलिए। कहा था, आप अपनी बारी पे बोलिएगा। 2 छोटी छोटी बच्चियों ने एक बहुत ही मार्मिक गाना गाया था। उन्होंने ये कहा था, माँ तो मने मरवाइए मत ना, मैं संसार देखना चाहूं सू। तो आप ये बताइए, जब बच्चियां कोख में मरवा दी जाती थी और आज मान सम्मान और ये बातें की जा रही हैं, बेटियों को बचाया किसने, बेटियों को पढ़ाने के लिए बढ़ावा किसने दिया, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। माननीय महामहिम जी ने जो अपने अभिभाषण में मान सम्मान की बात कही है, वो बहुत बड़ी है। मैं ये कहना चाहूंगी, जिस देश में, जिस प्रदेश में गीता जी स्त्रियों बैठ की जाइए, इज्जत होती है, आपको समय वहीं मिला दोबारा तरक्की करते देंगे, हैं। समय दोबारा तत्र मिलेगा नार्यस्तु आपको। गीता पूज्यन्ते जी बैठ रमन्ते जाइए। तत्र देवता। आज जो है जिस तरह से भारत में नारियों की इज्जत है, उसी तरह से आज भारत देश तरक्की कर रहा है। आप विश्व में देखिए कि भारत की क्या इज्जत है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की क्या इज्जत है। आपके कहने से इज्जत घटेगी या बढ़ेगी नहीं, मैं ये नहीं मानती, लेकिन ये जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर एक आदमी को शिक्षित किया जाता है तो वो केवल एक आदमी शिक्षित होता है, और यदि एक महिला को शिक्षित किया जाता है, मर्यादित रहें, बैठे, बैठ जाइए, शिक्षित होती है। बैठिए। महिलाओं को तो इतना सम्मान कि बढ़े हमारा मान, मैं यही कहना चाहूंगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज प्रदेश में जो महिलाओं का मान सम्मान और इज्जत है, आपको भी इतना पहले कभी भी नहीं था। इसके लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपके आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो यहाँ मिशन चलाया था वो ऊंचाइयों पर है। धन्यवाद, इसी तरह के मिशन चलते रहे। धन्यवाद, जय हिंद। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में बहनों को पहले समय दिया जा रहा है, और मैं ये चीज देख रही हूँ, जब बहन बेटी की बात होती है तो ना राजनीतिक दल बीच में आता है, ना कोई और विषय आता है। बेटियां और बहनें साझी होती हैं, और मुझे बड़ी शर्म आ रही है इस कुर्सी पर बैठ करके कि मैंने एक भाई ऐसा नहीं देखा कि जो किसी बहन के लिए रुकावट या अवरुद्ध ना कर रहा हो उसके बयान को। मेरा आपसे 1 मिनट, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप भी महिला हैं, गीता जी, आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं, बैठिए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। मर्यादा का पालन करेंगे हम सभी लोग। गीता जी,
गीता जी, मैंने आपकी बात 20 मिनट हो गई। महिलाओं की गरिमा सबसे ऊपर होती है, किसी भी चीज से ऊपर महिला की गरिमा होती है। मेरा आप सबसे निवेदन है, पहले बेटियों को, बहनों को बोल लेने दीजिए, उसके बाद में आपको नंबर मिलेगा, आपकी बारी आएगी। आपके मन में जो उद्गार है, जितने आदर सम्मान सहित है, एक चीज मत भूलिए, हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सिर्फ अपनी उस जननी के संस्कारों का प्रतिबिंब है। मेरी बात सुन लीजिए, हम अपनी जननी के संस्कारों का प्रतिबिंब है और हमारा व्यवहार उसी चीज के अनुरूप होना चाहिए। शैली बब्बर जी, एक मिनट। अच्छा, महिला दिवस के ऊपर बधाई देना चाहता हूं और कोई बात नहीं। एक मिनट, कोई बात नहीं, आपको भी समझ। अध्यक्ष महोदय, केवल आज और कोई बात न कहते हुए मैं महिलाओं को सम्मान के लिए आज अध्यक्ष जी, अपना सुभाष सुधा जी और मैं जो पिंक पावर को सैल्यूट करते हैं, हम जानबूझ के इसलिए पिंक डाल के आए हैं, और कुलदीप बस जी भी शायद, हम इसलिए महिला शक्ति को नमन करते हैं और इस पिंक पावर को सैल्यूट करते हैं। और मेरा 2 बातें कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं तो सदन में केवल बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं कि ये मीरा की अमर भक्ति है, कभी मर नहीं सकती। ये मीरा की अमर भक्ति है, कभी मर नहीं सकती। ये झांसी की रानी है, किसी से डर नहीं सकती। ये मीरा की अमर भक्ति है, कभी मर नहीं सकती। ये झांसी की रानी है, किसी से डर नहीं सकती। गीता, बबीता, फोगाट, सानिया मिर्जा, गीता, बबीता, फोगाट, सानिया मिर्जा, ये सब बेटियां हैं। कौन कहता है कि बेटियां कुछ कर नहीं सकती? कौन कहता है कि बेटियां कुछ कर नहीं सकती? धन्यवाद। शैली जी, आप 4 मिनट के समय में अपनी बात पूरी करेंगे। समय देख लें। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे बोलने का। आप 1 मिनट बैठ जाइए, आप प्लीज बैठ जाइए। हाउस मैं चला रही हूँ, आप नहीं। बत्रा जी, हाउस मैं चला रही हूँ, आप नहीं। शैली जी, आप अपनी सीट पे। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना। आप बैठ जाइए, अपनी सीट पे बैठिए। जो हाउस चला रहा है वैसे ही बैठेंगे। बैठिए, आप उनका समय खराब कर रहे हैं, बैठिए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने मुझे बोलने का समय दिया। आज महिला दिवस की मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। आज मैं आपको बधाई देती हूँ कि हमारी महिला बहनों को ये सदन चलाने का मौका दिया। मैं महिला दिवस पे कुछ कहना चाहूंगी। जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। मुझे अपनी भारतीय महिलाओं पर गर्व है, जिन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और प्रतिभा के साथ हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय में राज्यपाल महोदय जी विधानसभा में प्रदेश की उपलब्धियों के बारे में अभिभाषण दिया, उस पर मैं कुछ विचार अपने रखना चाहूँगी। हम बात करेंगे आज बेरोजगारी की। बेरोजगारी में आज हमारा हरियाणा कहाँ पे है? हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है। आप देख रहे हैं हमारा पढ़ा लिखा रोजगार युवा इसी तरह से घूम रहा है। आपकी सरकार कहती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। नौकरियां देने की बजाय आज नौकरियों से निकाला जा रहा है बच्चों को। जब कंपनियां ही नहीं लगेंगी, जो कंपनियां लगी हुई हैं वो ही बंद हो रही हैं, तो आप रोजगार कहां से देंगे? आज हमारा युवा नशे में डूब चुका है। मैं यही कहना चाहूंगी सरकार से कि हमारे युवाओं को रोजगार दिया जाए। दूसरी बात मैं किसानों के लिए कहना चाहूंगी कि आपकी सरकार कहती है कि हमने किसानों की आय दुगनी करनी है। क्या ऐसे ही आप आय दुगनी करेंगे? आज 3 काले कानून लेकर के आई है। मेरी गीता बहन ने विस्तार से सारी बात आपके सामने रखी है। हमारा किसान 3 महीने से दिल्ली बॉर्डर पे बैठा हुआ है। हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग उनके साथ। तो एक तरफ पूरे देश भर में इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर सभी महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, तो वही विधानसभा में भी लगातार बहस जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।